गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 12 जून से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि सभी प्रकार के जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एनटीपीसी की बात करें, अंडर ग्रेजुएट या ग्रुप डी, उन सभी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ में एसएससी, जीडी वगैरह सभी के लिए जितने भी वनडे एग्जाम है, तो वीडियो पे अगर आप क्लिक किए हैं तो वीडियो को जो है बिल्कुल आप लोग लास्ट तक जरूर देख कर जाएंगे, सभी से निवेदन रहेगा। और इसमें बात करें हम लोग तो 20 जो है एमसीक्यू करंट अफेयर यहाँ पे लिए गए हैं, साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखते हुए चलेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए पहले प्रश्न की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को कितनी मासिक जो है आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो वो पश्चिम बंगाल की सरकार ने शुरू किया है एक जो है यहाँ पे बेरोजगारों के लिए जो है आर्थिक सहायता के लिए युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना। और इस योजना के तहत जो है युवाओं को जो है कितना, तो 3,000 रुपए जो है प्रति माह यहाँ पे जो है दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुख्यमंत्री की हम लोग बात करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री ही क्या है तो यहाँ पे जो है शुरू किए हैं इस योजना का, जिनका नाम क्या है, तो नाम है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, शुभेंदु अधिकारी। क्या नाम है? बिल्कुल शुभेंद्र अधिकारी। तो ये इनका नाम है पश्चिम बंगाल के, जो अगर हम सीएम की बात करेंगे, और इन्हीं के द्वारा इसकी जो है शुरुआत की गई है। आगे बात करते हैं तो हाल ही में चर्चा में रही नियो चिप, जिसे चीन ने मंजूरी दी है, किस तकनीकी पर आधारित है? नियो की बात हो रही है, नियो चिप की बात हो रही है। यह जो है इस पे मंजूरी चीन ने दे दी है, लेकिन किस तकनीकी पर यह आधारित है? तो यह जो है जुड़ा हुआ है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पे। ऑप्शन क्या करेंगे? बिल्कुल बी आप राइट करेंगे। यह जो है जो कंप्यूटर की दिमाग और कंप्यूटर को आपस में जो है जोड़ती है। अगर हम इसकी बात करें इसका कार्य क्या है, तो ये कंप्यूटर की दिमाग है और साथ में कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का भी काम करता है, ताकि लकवे, ठीक है, लकवे से ग्रसित जो मरीज होते हैं, किससे? तो लकवे से ग्रसित जो मरीज होते हैं अपने अंगों को रोबोटिक ग्लव्स के जरिए जो है हिला सकेंगे, इसलिए इसे क्या है, विकसित किया गया है। आगे बात करेंगे तो भारत के यूपीआई को अपने नेशनल पेमेंट इंटरफेस के साथ जोड़ने वाला जो है हालिया पड़ोसी देश कौन है, जिसने क्या किया है, तो यूपीआई को जो है अपने नेशनल पेमेंट इंटरफेस के साथ क्या है, जोड़ा है। तो ये जोड़ने का काम जो है किया है किसने? तो नेपाल ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है वन्य जीव अपराधों की डिजिटल निगरानी के लिए हॉक सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो हॉक सिस्टम लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो वन्य जीवों के जो जुड़े हुए जो अपराध होते हैं, चाहे उनकी हंटिंग की बात करें या पोचिंग की बात करें, तो उनको रोकने के लिए जो है ये किया गया है। किस राज्य के द्वारा? तो केरल सरकार ने जो ये फैसला लिया है। तो बिल्कुल ये यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा। और इसका उद्देश्य बिल्कुल वन्य जीव जो है अपराधों की जांच और अदालत की जो है कार्रवाई को तेज किया जा सके, इस माध्यम से इस उद्देश्य से इसकी शुरू किया गया है। आगे बात करेंगे एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 के महिला वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? बात हो रही है एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 में, तो महिला में स्वर्ण पदक जो है किसने जीता? तो ये जो है जीता गया है, नाम है सविता श्रीभास्कर, इनके द्वारा जो है जीता गया है। सी जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखना ये जो है मंगोलिया के उलन बटोर में आयोजित था। तो आयोजित कहाँ हुआ था? बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मंगोलिया में। ठीक है, तो मंगोलिया में जो है इसका क्या है, तो आयोजन किया गया था। और इस चैंपियनशिप में भारत की जो है 19 वर्षीय, कितने वर्ष की हैं? बिल्कुल 19 वर्ष की हैं। है कहाँ की? बिल्कुल भारत की हैं, ध्यान रखेंगे भारत की हैं। अगर हम सविता जो है श्रीभास्कर की बात करेंगे, तो इनके द्वारा जो है क्या है, ये जीता गया है। आगे बात करेंगे ब्रिक्स कृषि सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? ब्रिक्स कृषि सम्मेलन 2026 की बात करेंगे तो इसका आयोजन किया गया इंदौर में। ऑप्शन क्या करेंगे? बिल्कुल आप बी राइट करेंगे। यह सम्मेलन जो है ध्यान रखना है 10 से लेकर, ठीक है, 13 जो है जून तक। कब से कब तक? तो 10 से लेकर जो है 13 जून तक जो है कहाँ पे? तुम एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में जो है बिल्कुल आयोजित होगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्मार्ट कृषि और नवाचार पर चर्चा की जाएगी। आगे बात करेंगे हाल ही में किस कंपनी ने RTX स्पार्क नामक AI केंद्रित प्रोसेसर लॉन्च किया है? तो ये जो है लॉन्च किया गया है एनवीडिया के द्वारा। ऑप्शन क्या होगा? तो बी बिल्कुल राइट करेंगे। एनवीडिया ने जो है RTX स्पार्क नामक जो है एक नया चिप लॉन्च किया, जिससे
जिसे जो है विशेष रूप से विंडोज पीसी पर जो है एआई एजेंट चलाने के लिए डिजाइन किया गया। आगे बात करते हैं तो सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ठीक है, बताना यहाँ पे संस्थाओं के लिए जो है सभ्यताओं के लिए और सभ्यताओं के बीच में संवाद के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस की बात करेंगे। तो यह जो है मनाया गया 10 जून को। ऑप्शन क्या करेंगे, बिल्कुल आप डी जो है यहाँ पे राइट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिससे इसका प्रस्ताव अगर आपसे पूछे, ठीक है, तो प्रस्ताव भी आपसे जो है इसका पूछ सकता है। तो ये प्रस्ताव जो है चीन ने दिया था। किसने दिया? बिल्कुल चीन द्वारा जो है ये प्रस्ताव जो है दिया गया था। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र ने इसे घोषित किया था। किसने किया था? बिल्कुल संयुक्त जो है राष्ट्र ने। ठीक है, इसने क्या किया? घोषित किया। प्रस्ताव देने वाला कौन था? तो चाइना था। ठीक है, प्रस्ताव की बात यहाँ पे हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 कहता है भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ त्सुकुबा के साथ विशेष प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है? भारतीय खेल प्राधिकरण की बात करेंगे तो इसने जो है समझौता किया है जापान के साथ। किसके साथ? बिल्कुल जापान के साथ ये समझौता किया है। और भारतीय खिलाड़ी और कोच जो है बिल्कुल जापान जाकर जो है एथलेटिक्स और तीरंदाजी जैसे जो है खेलों में विशेष प्रशिक्षण लेंगे। आगे बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं जिन्होंने हाल ही में कई नई योजनाओं की घोषणा की है? तो बिल्कुल हमने अभी कवर किया है कि क्या नाम है, तो नाम है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु जो है अधिकारी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे। वूग आईवियर ने भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? बात हो रही है वूग आईवियर की। तो ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया इसका कृति सेनन को। ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ये हो जाएगा। ये बॉलीवुड अभिनेत्री है अगर कृति सेनन की हम लोग बात करेंगे तो। आगे बात करेंगे। भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 95 नंबर के जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर की बात अगर हम करेंगे तो ये बने हैं अरुणय घोष। ऑप्शन क्या करेंगे? बिल्कुल बी राइट होगा। बिल्कुल ध्यान रखना है। कोलकाता, कहाँ के हैं ये? बिल्कुल कोलकाता के हैं ये। कोलकाता के जो है अरुण घोष हैं जो कि 95 नंबर के ग्रैंड मास्टर बिल्कुल यहाँ पे बन गए हैं। उन्होंने बिल्कुल सभी से निवेदन रहेगा कि सेशन को जो है लाइक वगैरह करते रहेंगे, शेयर जो है बिल्कुल करते रहेंगे। कम से कम एक शेयर सभी लोग करें इतना वीडियो को देख रहे हैं। और सभी से निवेदन है कि जरूर आप सभी जो है चेक करें कि बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल आप सभी लोग कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे चैनल के माध्यम से सुबह आप 6 बजे करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में 5 बजे जो है बिल्कुल एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण मैथ क्लासेस चल रहे हैं, रीजनिंग क्लासेस चल रहे हैं, और रात को 8 बजे महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न हम लोग कवर कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है चैनल आपके लिए, इसलिए चैनल से आप जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 शहरों के बीच शुरू की गई? देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की बात करेंगे तो ये शुरू हुआ है गुवाहाटी और हावड़ा के बीच में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, असम से लेकर जो है कहां तक? बिल्कुल असम से लेकर जो है पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, कहां तक? तो पश्चिम जो है बंगाल तक इसकी शुरुआत की गई है। क्योंकि अगर हम देखें तो असम की बात करेंगे बिल्कुल गुवाहाटी, और हावड़ा जो है बिल्कुल पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में है। आगे बात करते हैं। तो आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाला देश का अंतिम राज्य कौन सा बना है, जो कि 36वें नंबर का बना है? बिल्कुल जवाब देना है। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाला अंतिम राज्य की बात यहाँ पे करेंगे तो यह जो है बना है कौन? बिल्कुल पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी राइट होगा। अब यहाँ पे 36वां राज्य क्यों लिखा गया है? क्योंकि इसमें जो है हमारे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को शामिल किया गया है, और उस हिसाब से 36वें नंबर पे ये आ रहा है लागू करने में। चलिए आगे बात करते हैं। तो मानव वन्य जीव संघर्ष से निपटने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान की शुरुआत किस राज्य के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने की? तो बिल्कुल अगर आपको पता है कि पवन कल्याण जो है कहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आंध्र प्रदेश वाले राइट हो जाएंगे कि आंध्र प्रदेश के जो है उप मुख्यमंत्री ने राज्य में जो है वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान शुरू किया। आगे बात करेंगे। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर। तो यहाँ पे एक प्रश्न से भी आपके एक प्रश्न जो है तैयार हो रहे हैं, क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, आंसर तैयार हो रहे हैं कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है इन्होंने जो है स्वच्छ एप्लीकेशन कहाँ लॉन्च किया? तो इनके द्वारा स्वच्छ एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। कहाँ किया गया पूछा है तो कोलकाता में किया गया है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो विश्व नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है?
बिल्कुल वर्ल्ड जो है आई डोनेशन डे की बात हम लोग करेंगे तो यह जो है 10 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पश्चिम बंगाल से देश की पहली जो है खुले तौर पर क्वीर राज्यसभा संवाद कौन चुनी गई। बात हो रही है पश्चिम बंगाल से देश की पहली खुले तौर पर क्वीर, क्या बात हो रही है, बिल्कुल क्वीर की बात हो रही है। क्वीर राज्यसभा सांसद कौन चुनी गई, तो नाम है मेनका गुरुस्वामी। ऑप्शन क्या करेंगे, बिल्कुल ए जो है राइट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है भारत और किस देश ने सीमा मामलों पर चर्चा के लिए WMCC की 35वीं बैठक का आयोजन बीजिंग में किया। तो ये बैठक जो है किया गया है चीन के द्वारा। बिल्कुल कहाँ पे, बिल्कुल चीन में जो है यहाँ पे बात करेंगे, बीजिंग में जो है आयोजित किया गया है। तो सी आप राइट करेंगे। भारत और चीन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो भारत और चीन ने जो है बिल्कुल इनके बीच जो है सीमा मामले को लेकर जो है 35वीं बैठक हुई है, बीजिंग में संपन्न हुई है। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे इसको, भारत और चीन के बीच हुई है और बीजिंग में जो है आयोजन किया गया है 35वें नंबर का। आगे कहता है सिखिया क्रांति 2.0 योजना जिसे विश्व बैंक के सहयोग से शुरू किया गया है किस राज्य से संबंधित है। सिखिया क्रांति 2.0 की बात करेंगे तो यह जो है पंजाब राज्य से संबंधित है। बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। और पंजाब सरकार ने जो है स्कूली शिक्षा में जो है बड़े सुधार लाने के लिए बिल्कुल इस सहायता के उपयोग से जो है यहाँ पे इस योजना की शुरुआत की है। ठीक है, विश्व जो है बैंक के सहयोग से जो है इसकी शुरुआत की है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ये थी आज के हमारे बीच महत्वपूर्ण करंट अफेयर। वीडियो बिल्कुल कैसी लगी है कमेंट करेंगे प्यारा सा एक आप सभी, और बिल्कुल लाइक नहीं किए तो बिल्कुल निवेदन रहेगा एक बार और सभी से कि लाइक करके जाइएगा। और जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग कम से कम एक विशेष तौर पर निवेदन है कि शेयर करिएगा। विशेष तौर पर आप लोगों की जो है बिल्कुल शेयर की आवश्यकता है। और नए होंगे तो बिल्कुल आप चेक करेंगे और सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेंगे जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी। साथ में अगर आप इसका PDF देना चाहते हैं तो PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। साथ में महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन भी जो भी आते हैं वहाँ पे अपडेट दिए जाते हैं एग्जाम जुड़े हुए, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।